बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिलाशुबा कुल्लूश उस्मान इस सदी की सबसे बेहतरीन ड्रामा सीरियल बन चुकी है। हर किस्त इतनी खूबसूरत और सस्पेंस से भरपूर होती है कि मदाहीन के दिलों से निकलता है, वाह क्या बात है। इसलिए इस ड्रामे की रेटिंग दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। जहां इस ड्रामे में बड़ा मुकाबला मंगोल कमांडर नाइमान उस्मान गाजी के दरमियान होगा, तो इस ड्रामे में दूसरा बड़ा मुकाबला उस्मान गाजी की फहम फरासत और वालदा सुल्ताना की यारी के दरमियान होगा। पहले हम बात करते हैं कि वालदा सुल्ताना और उस्मान गाजी के दरमियान होने वाले इस मुकाबले की, जो इस बात पर है कि तुर्कों को इकट्ठा करने के बाद उनकी सिपहसालारी कौन करेगा। उस्मान गाजी हमेशा तुर्कों को इकट्ठा इस मकसद के ऊपर करते हैं कि हक और सच की बात आगे लेकर जाएं, जहाद को फैलाएं, अल्लाह का दीन आगे लेकर जाएं। इसी बात के ऊपर उस्मान गाजी अपनी सारी सियासत, अपनी सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो हक और सच के साथ हैं, जबकि वालदा सुल्ताना सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्यारी की बिना पर सारे काम कर रही हैं। वो नाइबान कमांडर के डर से ये सारे काम कर रहे हैं। दीन और हक सच की उनके अंदर कोई बात नहीं। इसलिए फतह हक और सच की होगी, उस्मान गाजी की होगी। उस्मान गाजी ही गालिब आएंगे। अब हम बात करते हैं कि वो तीन कौन सी गलतियां हैं जिनकी बुनियाद पर वालदा सुल्ताना खत्म हो जाएंगी, उनका इबरतनाक अंजाम होगा। वालदा सुल्ताना ने अपनी यारी से उस्मान गाजी को अपने ज़ेरे बार लाने की पूरी कोशिश की। इस चक्कर में उन्होंने करासी बे के दामाद को मरवाया, सफाकाना अंदाज से मरवाया और फिर उसका इल्ज़ाम अक तैमूर के ऊपर लगा दिया। फिर वो वहाँ खुद आईं और ख़ुद आकर ये कहा कि अक तैमूर के ऊपर ये इल्ज़ाम गलत है, ये काम मेरे ख़ास बंदे आहूजी ने किया है। फिर आहूजी ने उनके मंसूबे के मुताबिक फ़ौरन जहर पीकर अपना सांस रोक लिया और ख़ुदकुशी का ड्रामा किया। उस्मान गाजी ये सारा मामला देख रहे थे, बहुत बारीक बीनी से देख रहे थे। उन्हें शक गुजरा, मामला ठीक नहीं है, उस तरह नहीं है जिस तरह उनको दिखाए जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने ख़ास बंदे बाईसंगोर को यह हुक्म दिया कि वो इन लोगों के पीछे जाएं जो आहूजी को लेकर जा रहे हैं। बाईसंगोर ने उन लोगों का पीछा किया और ये मालूम कर लिया कि ये सारा ड्रामा है, आहूजी जिंदा है। एक मंसूबे के तहत ये सारा काम किया है। बाईसंगोर ने आकर उस्मान गाजी को ये सब कुछ बताया। उस्मान गाजी सख्त गुस्से में आया। उसे बड़ा गुस्सा था कि वालदा सुल्ताना कितनी अयारी से काम लेकर उसे अपने ज़ेरे बार लाना चाहती हैं और करासी बे को भी अपना मोतकद बनाना चाहती हैं। इस तरह ये बहुत बड़ा मंसूबा जो वालदा सुल्ताना का था वो भी नाकाम हो गया। अब हम बात करते हैं वालदा सुल्ताना के दूसरे बड़े अय्यार करदार की। ये वो करदार है जो कई कबीले के अंदर काम कर रहा है। इसका नाम बेंगे खातून है। एक तरफ इसने अस्मा के ज़रिए से और खान गाजी को जहर दिलवाया है, फिर ये खुद कबीले गई है और मलन खातून और बाला खातून के दरमियान अख्तलाफ पैदा करने की कोशिश कर रही है। इसने कहा कि अगर ओरखान गाजी नहीं रहता, अल्लाह ना करे कि नहीं रहता, तो दूसरी सूरत में अलाउद्दीन पाशाही तख्त का वारिस होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और मलन खातून और बाला खातून दोनों हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगती हैं। बड़ा गुस्सा आता है मलन खातून को। वो कहती है तुमने ये कैसे बात कही, क्योंकि वो लोग इस बात के ऊपर यकीन नहीं करते। बेंगे खातून का ये हमला भी नाकाम हो जाएगा, क्योंकि कई कबीले की जो तरबियत है वो शेख अदावाली ने की है। उनके अंदर दुनियावी ख्वाहिश मौजूद ही नहीं। कोई बंदा भी दुनियावी ख्वाहिश नहीं रखता, किसी बंदे को भी तख्त की विरासत का शौक़ नहीं है। इसलिए वालदा सुल्ताना का ये हमला भी नाकाम हो जाएगा। दूसरी तरफ जो अस्मा खातून और बेंगे खातून की गुफ्तगू है वो बेंगे खातून की बेटी सुन चुकी है। अभी तो वह खामोश है, उसे अपनी माँ पर गुस्सा है, लेकिन एक वक़्त आएगा जब हक गालिब आ जाएगा, सच सामने आ जाएगा, तब उनकी बेटी उसके खिलाफ गवाही देगी और वो पकड़ी जाएगी और बेंगे खातून अपनी उस्ताद वालदा सुल्ताना के साथ इबरतनाक अंजाम को पहुँचेंगी। अब हम बात करते हैं वालदा सुल्ताना के तीसरे बड़े और अय्यार करदार की। वो है बाइंदर बे। वो दोहरा करदार अदा कर रहा है। एक तरफ वो वालदा सुल्ताना के लिए भी काम कर रहा है, दूसरी तरफ खुद भी अक तैमूर के खिलाफ पूरी प्लानिंग कर रहा है। वो अक तैमूर को ख़त्म करवाना चाहता है, लेकिन जल्द ये सारा मामला भी ख़त्म हो जाएगा। उस्मान गाजी की उसके ऊपर भी नज़र है। उसने अपने बंदे लगाए हुए हैं जो बाइंदर बे के पीछे लगे हुए हैं। वो पकड़ा जाएगा, वो बड़ा सबूत होगा। जब ये सारे सबूत उस्मान गाजी के पास आ जाएंगे तो इन सारे सबूतों को सरदारों के सामने पेश करेगा और इस तरह सरदार ये यकीन कर लेंगे कि वालदा सुल्ताना सल्तनत के हक में नहीं है, वो गरदाराना करदार अदा कर रही हैं। इस तरह ये सारे सरदार याकूब बे को छोड़कर उस्मान गाजी के पीछे लग जाएंगे और नाइबान कमांडर के सामने एक बड़ी तुर्क फौज खड़ी हो जाएगी। एक बहादुर तुर्क फौज नाइबान कमांडर के सामने खड़ी होगी।
तब नाइमान कमांडर समझेगा कि लड़ाई करना उसके मफाद में नहीं है। अगर वो यहाँ हारा तो उसके पास वापस पलटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तब वो मुज़ाकरात करेगा उस्मान गाजी के साथ और वालदा सुल्ताना को साथ लेकर कूनिया चला जाएगा। इस तरह वालदा सुल्ताना के याराना किरदार का खात्मा हो जाएगा। हो सकता है कि रास्ते में वालदा सुल्ताना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करें और मारी जाए। मेरे ख्याल में ये 3 बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से वालदा सुल्ताना का इबरतनाक अंजाम होगा। आपका क्या ख्याल है? इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।